समय 2157 है। इंसानों ने पढ़ाई का बहुत बड़ा तरीका, महान शिक्षा सिद्धांत खोज लिया है और युद्ध, भूख और आतंकवाद खत्म कर दिए हैं। धरती की प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई है। दवाइयां इतनी अच्छी हो गई हैं कि कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और अंतरिक्ष में घूमना आम बात हो गई है। मैक्स अपने खुद के अंतरिक्ष यान में घूम रहा था। उसका परिवार उसे वापस कॉलेज जाने के लिए कहता रहा था, लेकिन वो उनके फोन कॉल को नजरअंदाज कर रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर उसके यान से टकरा गया और यान बहुत खराब हो गया। मैक्स को जल्दी से किसी ग्रह पर उतरना पड़ा, परंतु यान चलाना नामुमकिन हो गया और वो पास के ग्रह पर जा गिरा। विस्फोट होने से ठीक पहले मैक्स बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब वो इस अजनबी जगह पर फंस गया है। आसपास घूमते हुए उसे आग जलाने के निशान मिले। फिर उसे पास में ही एक जीव छिपा हुआ दिखाई दिया। मैक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव भाग जाता है। ठीक उसी समय जीफ नाम का एक सैनिक उन्हें ढूंढ लेता है और बंदूक तान कर मैक्स पर कुछ चिल्लाता है जो मैक्स समझ नहीं पाता। मैक्स जल्दी से अपनी कमरबंद से एक छोटी सी मशीन निकालता है और उसे अपने कान में लगा लेता है। यह मशीन दूसरी भाषाओं को हिंदी में बदल देती है। यह मशीन देखकर जीफ गोली चला देता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। फिर जीफ उसे गिरफ्तार कर पास के शहर ले जाता है। वह शहर मैक्स को बहुत ही गंदा और बेकार लगता है, बिल्कुल इतिहास की किताबों में देखी हुई धरती जैसा। वहां उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां वैज्ञानिक उसके दिमाग को पढ़ने के लिए उसके सिर पर एक टोपी जैसा यंत्र लगा देते हैं। वे उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। इसलिए वे फैसला करते हैं कि उसे सैनिक गाय के साथ राजधानी के एक पागलखाने भेज देंगे। उसी समय वहां के सभी लोग जोश के साथ राष्ट्रगीत गाना शुरू कर देते हैं और सरकार के वफादार होने का वादा करते हैं। लेकिन जीफ अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसे दौरा पड़ जाता है। उसे वहां से ले जाया जाता है। शहर जाते समय मैक्स हर कुछ मील पर बने बड़े बड़े टावरों को देखता है। गाय बताता है कि ये टावर दुश्मनों से बचाव के लिए हैं। उसी समय एक धमाका होता है और एक टावर सड़क पर गिर जाता है। मलबे की वजह से कुछ लोग मर जाते हैं। एक बड़ी धातु की सड़क मैक्स के ट्रक में घुस जाती है और गाय मलबे के नीचे फंस जाता है। लेकिन मैक्स बहुत ताकतवर होता है और वो तुरंत गाय को बचाने के लिए दौड़ता है। उसे बचाने के बाद मैक्स को पता चलता है कि विद्रोही सरकार को गिराना चाहते हैं और इसलिए उन्हें उन टावरों को गिराना है। अब उनके पास पैदल ही राजधानी जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब वे राजधानी पहुंचते हैं तो विशेष शोध विभाग का मुखिया स्ट्राइडर इस बारे में सुन लेता है और अपने कर्मचारी फंक को कहता है कि वो मैक्स को उसके ऑफिस ले आए। उसी समय मैक्स को एक खतरनाक जगह पर रखा जाता है, जहां उसे दिमाग पढ़ने के लिए पानी की टंकी में डुबोया जाता है। लेकिन फंक वहां पहुंच जाता है और स्ट्राइडर का बैज इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों की इच्छा के खिलाफ मैक्स को वहां से निकाल ले जाता है। इसी दौरान सरकारी इमारत में सरकारी वकील उम्निक भी अपने कर्मचारी को कहता है कि वो मैक्स से जुड़ी किसी भी खबर पर नजर रखे। फिर उम्निक को समय का ख्याल आता है और वो दौरा पड़ने से बचने के लिए अपने बाथरूम में छिप जाता है। उसी समय फंक अपनी गाड़ी में मैक्स को लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ता बंद मिलता है। तो फंक को रास्ता बदलना पड़ता है। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे समय का पता चलता है और उसी समय उसे दौरा पड़ने लगता है। उसे लेने के लिए सरकारी लोग आते हैं, लेकिन वहां के सभी लोग सरकार के समर्थन में नारे लगाने लगते हैं और मैक्स को निकम्मा कहकर बुरा-भला कहते हैं क्योंकि वो उनके साथ नारे नहीं लगा रहा था। इस गड़बड़ का फायदा उठाकर मैक्स वहां से तुरंत भाग जाता है। सरकारी इमारत में पता चलता है कि देश पर अज्ञात पिताओं नामक तानाशाही शासन है, जिनमें स्ट्राइक और उम्निक भी शामिल हैं। अगर कोई भी पिता गलती करता है तो उसे बाकी पिता मार डालते हैं। ये बताता है कि वो आपस में भी कितने क्रूर हैं। शहर में कुछ देर घूमने के बाद मैक्स एक बार में पहुंचता है और वहां की वेट्रेस राडा से मिलता है। उसे राडा से जल्दी ही प्यार हो जाता है। वो देखता है कि एक ग्राहक राडा के साथ बदतमीजी कर रहा है। गुस्से में मैक्स उस आदमी को रोकता है। गुस्से में वो आदमी मैक्स पर अपनी लाठी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उससे ज्यादा तेज होता है और लाठी छीन लेता है। उसे डराने के लिए मैक्स उसके हाथ को थोड़ा मोड़ देता है। शाम मैक्स और राडा बातें करते हैं। मैक्स उसे धरती और अंतरिक्ष के बारे में बताता है। पता चलता है कि राडा गाय की बहन है। वो मैक्स को अपने घर रहने का भी बुलावा देती है। बार से निकलते समय पहले वाला ग्राहक बदला लेने के लिए उनका रास्ता रोक लेता है। वो अपने साथ और लोगों को भी ले आया है, लेकिन मैक्स फिर भी तेज होता है और उनकी तलवारों के हमलों को आसानी से चकमा देता है। वो उनसे हाथों हाथ लड़ता है, लेकिन उनकी मार से मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें कुछ ही सेकंड में हरा देता है।
फिर गैंग के बाकी लोग भी बड़े हथियारों के साथ आते हैं, लेकिन चाहे कितने भी लोग हों, मैक्स उन सभी से अकेला ही लड़ सकता है। अचानक एक आदमी रस्सी से मैक्स का पैर पकड़ लेता है और फिर दूसरा आदमी उसे चाबुक से गले से पकड़ लेता है। लेकिन मैक्स उन्हीं रस्सी और चाबुक को इस्तेमाल करके दुश्मनों को घसीटता है और उन्हें बेहोश कर देता है। आखिर में सिर्फ लाठी वाला आदमी बचता है और वो मैक्स पर ब्लेड वाली एक छोटी गेंद फेंकता है, जिसे मैक्स आसानी से चकमा देता है। बाद में राडा के घर गाय भी आता है और मैक्स को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो याद करता है कि मैक्स ने उसे बचाया था, इसलिए उसे वहां रहने देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और मैक्स वहां की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखता है। उसे पता चलता है कि उसके दिमाग के विचारों को फिल्म की तरह टीवी पर दिखाया जाता है। वहां के लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि वो धरती के अंदर रहते हैं, तो जमीन के ऊपर कोई दूसरा ग्रह या तारे नहीं है, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि वो धरती के अंदर रहते हैं। इतिहास बताता है कि अज्ञात पिताओं ने पतित नाम के विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध को टावरों की मदद से रोका था और देश को बचाया था। गाय को अपने देश की रक्षा करने का बहुत शौक है और वह मैक्स को भी एक गार्ड बनने के लिए कहता है। लेकिन मैक्स के पास कोई पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं है, इसलिए गाय को कमांडर चाचू को मनाना पड़ता है कि वे मैक्स को शामिल होने दें। सबसे पहले मैक्स को प्रशिक्षण लेना होता है। वह सरकारी नारा सीखता है और मिशन परीक्षणों में शामिल होता है, जिसमें उसे आग वाले इलाकों से भागना होता है और पतितों की तस्वीरों पर निशाना लगाना होता है। हालांकि मैक्स का साथी निशाना लगाने में असफल हो जाता है, इसलिए मैक्स उसे पास होने में मदद कर देता है। लेकिन बाद में गाय उसे गुप्त रूप से डांटता है और कहता है कि वो दोबारा ऐसा न करे, क्योंकि उनके अफसर अनुशासन पसंद करते हैं। जब वे घर पर होते हैं तो मैक्स कसरत करता है और गाय उससे नियमों की किताब के बारे में सवाल पूछकर उसकी याददाश्त टेस्ट करता है। कभी कभी वे आपस में लड़ाई का अभ्यास भी करते हैं। अपने खाली समय में मैक्स राडा के साथ घूमता है और बाद में उन दोनों का चुंबन हो जाता है। आखिरकार मैक्स को सेना में शामिल कर लिया जाता है। वह विद्रोहियों के इलाके में अपनी पहली छापेमारी में शामिल होता है। सैनिक बेरहमी से इमारतों में घुसते हैं, बम फेंकते हैं और लोगों को लात मारते हैं। मैक्स ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि ये तथाकथित विद्रोही तो सिर्फ डरे हुए आम लोग होते हैं। वो तुरंत अपनी बंदूक फेंक देता है। बाकी सैनिक उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी एक विद्रोही छिपकर बाहर आता है और उन पर गोली चलाता है, लेकिन उसे जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया जाता है और कमांडर चाचू उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए लात मारने लगता है। बाद में मैक्स देखता है कि कैसे दर्जनों निर्दोष लोगों को बेरहमी से गिरफ्तार कर ट्रकों में ठूंस दिया जा रहा है। चाचू मैक्स से पूछता है कि उसने अपनी बंदूक क्यों फेंकी। मैक्स उसे समझाता है कि पतित शब्द सुनकर उसे लगा कि वो जंगली जानवरों को देखेंगे, न कि गरीब लोगों को। चाचू विद्रोहियों को गाली देते हुए उन्हें कचरा कहता है, लेकिन यह मानता है कि उन्हें भी सबकी तरह दर्द होता है। हालांकि मैक्स बताता है कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। बाद में अज्ञात पिता विद्रोहियों को बहुत तेज और गर्म रोशनी दिखाते हुए उनका फैसला सुनाते हैं। कुछ कैदी इस यातना से किसी भी विद्रोही गतिविधि से इनकार करते हैं, जबकि कुछ लोग मारे गए लोगों का हवाला देते हुए अज्ञात पिताओं को गाली देते हैं। कैदियों के रवैये के आधार पर कुछ को रोजाना का काम करने के लिए भेजा जाता है और कुछ को मार दिया जाता है। एक विद्रोही उन्हें वो यांत्रिक हाथ दिखाता है जो उसे पहनाना पड़ा, क्योंकि पहरेदारों ने उसका हाथ काट दिया था। सजा के तौर पर अज्ञात पिता उसे ऐसी गैस से भरे सूट में डाल देते हैं जो उसकी त्वचा को जला देती है। मैक्स को ये सब गुस्से से देखना पड़ता है, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता। बाद में वो गाय को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कितना गलत है, लेकिन गाय अपनी सरकार का पक्ष लेता है और उल्टा मैक्स को ही गलत ठहराता है। चूंकि मैक्स अब खुलेआम घूम रहा है, फंक उसे ढूंढने में कामयाब हो जाता है। शाम को गाय और मैक्स को चाचू के ऑफिस बुलाया जाता है। जब तक फंक उनके घर पहुंचता है तब तक वो दोनों जा चुके होते हैं। पहले हुई घटना के बाद चाचू चाहता है कि मैक्स अपनी वफादारी साबित करे, इसलिए वो उसे जंगल में ले जाता है और कहता है कि उन दो विद्रोहियों को गोली मार दे जिन्हें मौत की सजा मिली है। मैक्स विद्रोहियों को गोली मारने का नाटक करता है, लेकिन असल में उन्हें छोड़ देता है। फिर वो चाचू से भिड़ जाता है और कहता है कि वो अब उनका साथ नहीं देगा। गुस्से में चाचू गाय की दया की गुहार को नजरअंदाज करते हुए मैक्स पर गोली चला देता है। बाद में चाचू गाय को वापस राजधानी ले जाता है और जंगल में मैक्स की लाश छोड़ देता है। इसी बीच अज्ञात पिता विद्रोहियों के हमलों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उम्निक कहता है कि ये सही समय है कि वे अपने सभी पहरेदारों को एक बड़ी सेना में बदल दें। इसका मतलब है कि वो और युद्ध चाहते हैं। बाकी लोगों को भी बड़े हमले का विचार अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें जनता को ये मंजूर कराना होगा कि फिर से युद्ध शुरू हो रहा है। शायद वो कोई फर्जी हत्या का प्रयास रच सकते हैं।
शाम को जंगल में विद्रोहियों को मैक्स जिंदा मिलता है तो वो बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि उसका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैक्स उन्हें धरती की चिकित्सा तकनीक के बारे में बताता है और ये समझाता है कि उसके लोगों के लिए घातक घाव का कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ सिर पर सीधे गोली मारने से रोका जा सकता है। बदले में विद्रोही उसे बताते हैं कि अज्ञात पिता तानाशाह हैं, जो बल से शक्ति हासिल करता है और टावर संरक्षण के लिए नहीं है। वास्तव में वे लोगों को ब्रेनवॉश करने के लिए तरंगे बेचते हैं, इसलिए हर दिन 2 बार उनके समय पर राष्ट्रभक्ति के जोश में हो जाते हैं। कुछ लोग इन तरंगों के लिए प्रतिरोधी होते हैं और उन्हें लकवा होता है, लेकिन सरकार का प्रोपेगेंडा उन्हें अपशिष्ट के रूप में चिह्नित करता है ताकि वे उन्हें शिकार कर सकें। उस समय तरंगे अपनी तरंगे भेजते हैं, इसलिए बागी अपने मुंह में एक छड़ी डालते हैं ताकि जब उन्हें लकवा आए तो उन्हें खांसी ना आ जाए। शहर में उम्निक ने निजी तौर पर वही किया। अपने अर्थलिंग शरीर के कारण मैक्स को कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए वह बागियों की मदद करता है। बाद में मैक्स और बागी एक बाड़ काटते हैं ताकि वे टावर क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। जब बागी सैनिकों पर आंख खोलते हैं और चेतावनी दी जाती है, तब मैक्स बिना किसी आने वाली गोलियों का डर और जो भी सैनिक होते हैं उनके साथ हाथों से नीचे गिरा देता है। कुछ बागी मारे जाते हैं और कुछ दीवारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं ताकि वे शत्रु को आखिरी तक गोली मार सकें। मैक्स टावर के नीचे जाता है और एक बार फिट होता है और बम लगाता है, फिर बाहर निकलता है और प्रत्येक बागी के कपड़ों पर हुक्स में रस्सी डालकर उन्हें जीने या मरने पर खींच लेता है। मैक्स की ताकत के कारण समूह बागियों को टावर के नीचे ले जाता है और वह विस्फोट से पहले जंगल में भाग जाता है। दुर्भाग्यवश एक और बागी अपनी चोटों से मर जाता है, जिससे मैक्स और एक आदमी को ही बचा है। कुछ समय बाद मैक्स शहर में चुपके से लौटता है और राडा के साथ मिलता है, जिसे यह मालूम नहीं कि एक पड़ोसी उसे देखता है और सरकारी अधिकारी को बुलाता है। जब गाय घर आता है तो बहस होती है और गाय मैक्स को बाहर निकाल। उसी समय वहां के अफसर आ जाते हैं, इसलिए मैक्स तुरंत अपनी बहन और भाई को बचाने के लिए बाहर निकल जाता है और बाहर खड़े सैनिकों को पीटना शुरू कर देता है। वो बहुत तेज और कुशल है, लेकिन दुर्भाग्य से चाचू राडा को बंधक बना लेता है और मैक्स के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। बाद में मैक्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। वहां कैदियों का झुंड होता है, जिनमें जीव और धातु की भुजा वाला आदमी भी शामिल है। इसी बीच स्ट्राइक उम्निक से मिलने जाता है। उम्निक उसे जानबूझकर तकलीफ देने के लिए इतनी संकरी कुर्सी पर बैठाता है जिससे मेहमान असहज महसूस करें। चूंकि उम्निक पुनर्शिक्षा कार्यक्रम का प्रभारी है, स्ट्राइक चाहता है कि वो मैक्स को रिहा कर दे ताकि वो उसका अध्ययन कर सके और वे एक डील पर बातचीत करते हैं। लेकिन स्ट्राइक के जाने के बाद उम्निक मैक्स की प्रोफाइल देखता है और उसे पता चलता है कि उसे दौरे नहीं आते। खुद के लिए भी यह शक्ति पाने के इच्छुक उम्निक अपने कर्मचारी को आदेश देता है कि वे मैक्स का अपहरण कर लें और इसे ऐसा बनाएं कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, और स्ट्राइक को यह संदेश भी भेजे कि दुर्भाग्य से युद्ध में मैक्स मारा गया। सुबह कैदियों को जंगल साफ करने के लिए भेजा जाता है, मतलब युद्ध में छूटे हुए सारे हथियार उन्हें इकट्ठा करने होते हैं। मैक्स का समूह अचानक रक्षा रोबोटों का झुंड देख लेता है और तुरंत जमीन पर गिर जाता है क्योंकि रोबोट गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बिना रुके चारों गोलीबारी करते हैं। कैदी वापस फायर करने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं और एक एक करके वे सभी रोबोटों को तबाह कर देते हैं। फिर समूह उस इलाके की तलाशी लेना जारी रखता है और जीव मैक्स को उस जीव के बारे में बताता है जो उसने आते समय देखा था। वो कहता है कि वे खतरनाक म्यूटेटेड इंसान हैं और उन्हें देखते ही मार देना चाहिए, वरना वो पहले हमला कर देंगे। कुछ देर घूमने के बाद जीफ अचानक एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है, इसलिए मैक्स उसकी मदद के लिए कूद पड़ता है। उन्हें भूमिगत सुरंगों का एक जाल मिलता है और वे उन सुरंगों से होकर चलना शुरू कर देते हैं जब तक उन्हें एक पुराना छोड़ दिया गया कारखाना नहीं मिल जाता। परछाई में छिपते हुए एक जानवर को देखने के बाद वे बिजली चालू करते हैं और कुछ पुराने उपकरण ढूंढते हैं। जब वे रेगिस्तान दिखाने वाले कुछ लेंस को देखने में व्यस्त हो जाते हैं तो जानवर मौका का फायदा उठाकर भाग जाता है और मैक्स जीव को उसे गोली न मारने के लिए कहता है। जमीन पर पड़ी हुई इंसानों की हड्डियों को देखकर दोनों भयभीत हो जाते हैं। जानवर बिजली बंद करने के लिए उपकरण को नुकसान पहुंचाता है और फिर हमला कर देता है। जानवर जीव को मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है, उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन मैक्स अपने नंगे हाथों से उससे लड़ने के लिए काफी मजबूत होता है। काफी संघर्ष के बाद वह जानवर को नीचे गिरा देता है, ठीक समय पर जीव को बचा लेता है। बाद में जब जीव सो रहा होता है तो मैक्स रस्सियों को खोल देता है और जानवर को भागने देता है। जीव उसे ऐसा करने के लिए डांटता है, लेकिन मैक्स बताता है कि ये जीव जानवर नहीं है। अगली सुबह मैक्स और जीव धातु की भुजा वाले आदमी के साथ फिर से मिलते हैं और इलाके की तलाशी जारी रखते हैं। पेड़ों के बीच उन्हें एक छोटा लाल टैंक जंगल लताओं में फंसा हुआ मिलता है और जब वे पास जाने की कोशिश करते हैं
तो उन पर एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाले काले टैंक द्वारा हमला कर दिया जाता है। समूह पेड़ों के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गोलियां टैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। शुक्र है कि मैक्स को एक आइडिया आता है। वह लाल टैंक पर गोली मारता है ताकि वह प्रतिक्रिया करे, और जब वह जवाबी गोली चलाने की कोशिश करता है तो वह इसके बजाय काले टैंक को गिरा देता है। फिर मैक्स उसके नीचे छिपकर निकल जाता है और अंदर चढ़ने के लिए पीछे आ जाता है, तारों को काटकर उसे रोक देता है। दूसरों के साथ भोजन करने के बाद मैक्स घोषणा करता है कि वह भाग रहा है। कैदियों को भागने से रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन मैक्स टैंक के अंदर चला जाता है और उसे दक्षिण की ओर ले जाता है, क्योंकि उसके आसपास छिपी हुई खदानें बिना किसी नुकसान के फट जाती हैं। जब उम्निक को पता चलता है कि मैक्स भाग गया है तो वह अपने कार्यालय में गुस्से से तूफान मचा देता है। आखिरकार मैक्स को सड़क की रखवाली करने वाले कुछ सैनिक मिलते हैं और पास में ही मारे गए विद्रोहियों को देखकर घृणा महसूस होती है। वह टैंक के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन नियमों के अनुसार हर वाहन की तलाशी ली जानी चाहिए। मैक्स मुस्कुराता है जब वह देखता है कि टैंक पर कूदने वाला सैनिक गाय है और आगे बढ़ने से पहले उसे तुरंत अंदर खींच लेता है, गेट को नष्ट कर देता है और अन्य सैनिकों की गोलियों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वे टैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे ही वे अज्ञात भूमि को पार करते हैं, गाय इस बात से गुस्से में है कि उन्हें इसके लिए मार दिया जा सकता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे टैंक में ही रखता है और उसे बहुत बेहतर जीवन का वादा करता है।